तो अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 12 एक्सरसाइज 9.1 चैप्टर 9 एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एग्जाम में इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा और वो क्वेश्चन 5 नंबर का होगा कम से कम। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्टेटमेंट को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जैसे जैसे वो बोलेगा वैसे वैसा हम करना स्टार्ट कर देंगे। फ्रॉम द टॉप ऑफ द 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक 7 मीटर की हाई बिल्डिंग है, ये बन गई मेरी 7 मीटर हाई बिल्डिंग। और यहाँ पे से हम कहां से देखें बेटा, इसके टॉप से, तो यहाँ पे हम खड़े हैं, ये है इसका टॉप। द 7 मीटर हाई बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब इसकी बिल्डिंग से किसी चीज को देखा जा रहा है, यहां से किसी ऊपरी चीज को देखा जा रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब ये होता है कि नीचे से ऊपर देखा जा रहा है। ऑफ द टॉप, किसको देखा जा रहा है, एक टॉप को देखा, लेकिन किसका टॉप, केबल टावर। तो इसके सामने एक केबल टावर बना देते हैं, ये बन गया इसका केबल टावर। और ये था हमारा क्या, बिल्डिंग। बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप को देखा जा रहा है, और इनका हो गया डिस्टेंस, इनके बीच का, बिल्डिंग और केबल फुट के बीच का डिस्टेंस हो गया। उसने बोला है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री। तो जब वो यहां से यहां तक इसको देख रहे हैं तो ये हो गया इसका क्या, हॉरिजॉन्टल लेवल, और ये हो गया इसका लाइन ऑफ साइट। तो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल एंगल मिलकर बनाते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, जो कितने डिग्री का दिया है, 60 डिग्री का दिया है। तो उसको नाम दे देते हैं ए बी सी डी, और इसको नाम दे देते हैं ई। चलो अब आगे पढ़ते हैं। द एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन मतलब कोई चीज ऊपर से नीचे की तरफ देखी जा रही है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, किसका फुट, बात तो बिल्डिंग की चल रही है, मतलब टॉप से क्या करा जा रहा है, टॉप से नहीं, बिल्डिंग से ही देखा जा रहा है। बिल्डिंग पे से इसके फुट को देखा जा रहा है, किसको देखा जा रहा है, इसके फुट को। तो ये इसका हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया, और ये इसका लाइन ऑफ साइट हो गया। ये क्या हो गया, इसका लाइन ऑफ साइट। तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना वो कितने डिग्री का बना है बेटा, एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 45 डिग्री। अब हमें करना क्या है, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, मुझे इस टावर की हाइट निकालनी है। तो हाइट ऑफ द टावर आप सबको पता है, दो चीजों को ऐड करने से बनेगी, और वो दो चीजें हैं कौन, BC प्लस CD। हाइट ऑफ द टावर इज BC प्लस CD। तो अगर मुझे हाइट ऑफ द टावर निकालना है तो इसका मतलब मुझे BC और CD की वैल्यू को निकाल लाएंगे, और फिर उसको वापस क्या कर देंगे, ऐड। ध्यान से देखिए, ये लाइन AC और ED आपस में क्या है, पैरेलल। तो ये बन गया ट्रांसवर्सल, और ये बना क्या बना, ये एंगल ऑफ एलिवेशन। कैसे, अल्टरनेट एंगल्स। गॉट इट। तो चलो बढ़ते हैं, पहले हम अपने टारगेट को अचीव करते हैं। पहला टारगेट क्या है हमारा, BC को अचीव करना। तो BC को अचीव करते हैं, स्टार्ट करते हैं BC को अचीव करना। चलिए, लेकिन BC से ऊपर वाले ट्रायंगल में जाने से पहले मैं नीचे वाले ट्रायंगल में जाऊँ। ऐसा कोई नहीं है कि आप कौन से ट्रायंगल में जाओ, जिसमें आपका मन करे पहले आप उस ट्रायंगल को ले सकते हो। लेकिन मुझे दिख रहा है कि BC से पहले इसको लेना बेनिफिशियल है, क्योंकि इसको लेने से मुझे इसका ये मिल जाएगा AC। तो दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग दिस ट्रायंगल। नाउ लेट्स मूव टू इन द ट्रायंगल AED। tan 45 is equal to perpendicular upon base. Perpendicular is AE and base is ED. What is tan 45? 1. What is AE? 7. What is ED? We don't know. So cross multiply. ED is also 7 मीटर। तो ये भी कितने मीटर का आ गया, 7 मीटर का आ गया। अगर ये 7 मीटर का है तो ये भी कितने मीटर का हो गया, 7 मीटर का। अब ये क्या बन गया, देखो ये तो रेक्टेंगल बन गया, ये 7 का है, ये 7 का है, ये 7 का है, तो ये भी 7 मीटर का होगा। ध्यान से देखो क्या बन गया है, स्क्वायर बन गया है। तो मेरा एक काम तो हो गया, CD की वैल्यू तो मेरे पास आ गई 7 सेंटीमीटर, 7 मीटर। नाउ वी नीड ओनली BC। BC के लिए मुझे कौन से ट्रायंगल में मूव करना पड़ेगा, फॉर BC वी विल मूव इन द ट्रायंगल ACB। tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि BC, बेस यानी कि AC,
Tan 60 is under root 3. VC we don't know. AC is 7. Cross multiply. We have BC 7 under root 3. What we need to calculate? Height of the tower. That is BC plus CD. What is BC? 7 under root 3. What is CD? CD is 7. Take 7 as common. What we have? This will be the height of the tower, meter.